अल्लाह के नबी ने हमको ये तालीम दी है कि अपने दुश्मन के साथ भी हमें ना इंसाफी नहीं करना है। कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालो, अगर किसी कौम के साथ तुम्हारी दुश्मनी है तो ये दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न करे कि तुम उसके साथ ना इंसाफी करो। दुश्मन के साथ भी तुम्हें इनजस्टिस नहीं करना, तुम्हें अन्याय नहीं करना है, तुम्हें दुश्मन के साथ भी इंसाफ से काम लेना है। आज दुनिया को जरूरत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की और आपके अदल व इंसाफ के तकाजों को जानने की। आपके दौर में एक औरत चोरी करती है, कबीले बनो मखसूम की औरत है, बड़े कबीले की, बड़े खानदान की औरत है। इस्लाम में कोई चोरी करे तो सजा ये हाथ काटा जाएगा। आपने फैसला किया कि हाथ काट दिया जाए। खानदान बड़ा था, कबीला बड़ा था, कबीले के लोगों ने आपस में मशवरा किया हमारे खानदान की औरत का हाथ कटेगा, बड़ी बदनामी हो जाएगी। चल करके अल्लाह के नबी से इस बारे में सिफारिश किया जाए और आपसे कॉम्प्रोमाइज करने की बात की जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लोग हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास आए जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहेते थे, और उनसे आकर के कहा कि आप चल करके अल्लाह के नबी से रिक्वेस्ट कर दीजिए। उसामा बिन ज़ैद आए और अल्लाह के प्यारे नबी से गुजारिश की कि अल्लाह के नबी, उस औरत का हाथ ना काटा जाए, कोई और पेनल्टी लगा दी जाए, कोई और सजा दे दी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़े गुस्से में फरमाया, आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया अतश्तौफी हद मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा क्या तुम ये चाहते हो मैं अल्लाह के कानून को तोड़ दूं, उस औरत के लिए मैं अल्लाह की हद को इतना नाफिज करूं? ऐ उसामा खबरदार, कान खोल करके सुन लो। व ऐमुल्लाहि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा। उसामा, ये तो कबीले बनु मखसूम की औरत फातिमा थी, अगर मेरे कलेजे का टुकड़ा, अगर मेरी लखते जिगर फातिमा बिनते मोहम्मद, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मेरी अदालत में यही कानून पास होता कि उसका हाथ काट दिया जाए। मैं अपनी बेटी के साथ भी इस्लाम के मामले में कोई रियायत न करता। ऐ उसामा, मैं उस औरत के लिए, चाहे वो कितने भी बड़े खानदान की औरत हो, मैं अदल व इंसाफ का गला नहीं घोट सकता, मैं अदल व इंसाफ के तकाजों को फरामोश नहीं कर सकता। जंगे बद्र में अल्लाह के प्यारे नबी साहब किराम की सफ लगा रहे थे। एक सहाबी जिनका नाम सवाद बिन गुज़ैया था, सवाद बिन गुज़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा सा सफ के बाहर निकले हुए थे। नबी अकरम ने तीर के जरिए आप सफों को सीधा कर रहे थे, आपने हल्के से हजरत सवाद के पेट में तीर को चुभोया और कहा कि ऐ सवाद पीछे हट जाओ, सफ में आ जाओ। हजरत सवाद इब्न गुज़ैया ने कहा अल्लाह के नबी औजातनी फ़अक़िदनी, अल्लाह के नबी आपने मुझको तकलीफ पहुंचाई है, आपने तीर को मेरे पेट में चुभोया है, मुझे तकलीफ पहुंची है। अल्लाह के नबी, मैं आपसे क़िसास लूंगा, मैं आपसे बदला लूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत सवाद इब्न गुज़ैया यानी कोई ऐसे सहाबी नहीं थे जिनको सारे लोग जानते हों, गैर मारूफ सहाबी थे। एक आम सहाबी, अल्लाह के नबी के साथियों में एक आम साथी, नबी के तीर से जरा सा पेट में टच हो गया, कह रहा है अल्लाह के नबी मैं आपसे क़िसास लूंगा, आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई। नबी अकरम एक पल के लिए भी नहीं सोचते, आप अपना कुर्ता उठाते हैं, अपना पेट खोल लेते हैं, ऐ सवाद तुम्हें बदला लेना है तुम ले लो। सवाद इब्न गुज़ैया आगे बढ़ते हैं, अल्लाह के नबी के पेट पर बोसा ले लेते हैं, फिर आपको गले लगा लेते हैं। अय अल्लाह के नबी, मेरा आपसे बदला लेने का कोई इरादा न था, मुझे आपसे क़िसास लेने का कोई इरादा न था। अय अल्लाह के नबी, थोड़ी देर में जंग होने वाली है, हो सकता है मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं, हो सकता है ये जिंदगी के मेरे आखिरी लम्हात हों। मैं चाहता हूं जब इस दुनिया से जाऊं और अल्लाह पूछे आखिरी लम्हात तूने कैसे गुजारे, मैं जवाब दे दूं आखिरी लम्हे इस हाल
हाल में गुजरे कि मेरा बदन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदन से टच कर रहा था, मेरी चमड़ी अल्लाह के प्यारे नबी की चमड़ी से टच कर रही थी। अल्लाह